दोस्तों आज की एक बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। एक नहीं, दो नहीं और 26 वाला नहीं, यह आंकड़ा 40,000 से ज्यादा का है। जी हां, गजा में 40,000 सैनिक मारे गए हैं। यह एक बहुत बड़ा दावा निकलकर सामने आया जिसने पूरे इजराइल में हड़कंप मचा दिया है। 40,000 इजरायली सैनिक अब तक गजा में खत्म हो चुके हैं, उनकी मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा कहां से निकला, किसने दिया और कैसे इजराइल में से लेकर लगातार हाय तौबा मच रही है वो दिखाऊंगा। क्योंकि जैसे ही यह आंकड़ा निकल कर आया उसके फौरन बाद इजराइल के मंत्री भड़क गए। उन्होंने कहा कि अब हमास से, गजा से किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं होना चाहिए। ये इजरायली मंत्री हैं, लेकिन इसके इतर जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा कि खतरा कोई और नहीं, इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा, इजराइल की जनता के लिए सबसे बड़ा खतरा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं, जिन्हें फौरन कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक बार फिर से इजराइल का पूरा सिस्टम न केवल हैक हुआ बल्कि दावा किया गया है कि कई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सामने आ चुकी हैं। कौन है वो हैकर्स, कहां से हैं, किस देश से हैं, क्या इंफॉर्मेशन साझा की है वो दिखाने जा रहा हूं। और तो और हूती लड़ाकों से युद्ध लड़ने का प्लान बना रहा है एक देश। कैसे चीन के एक रडार पर आ गया, उसका एयरक्राफ्ट हवा में ही स्वाहा होते होते बचा है, वो भी दिखाऊंगा। और हूती लड़ाकों का नया ऐलान देखिएगा जिसने पैरों तले जमीन खिसका दी, न केवल इजराइल की बल्कि इजराइल समर्थित एक एक देश की। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करने जा रहा हूं, पहले ये खबर देखिएगा दोस्तों। आरकेएम, हमास ने एक बात कही, हमास ने एक दावा किया है कि इजराइल का जो इजरायली जो नेतन्याहू है उनके समर्थित जो मीडिया है वो एक खबर दिखा नहीं रही। दरअसल उन्होंने बताया कि तकरीबन 40,000 ऐसे इजरायली सैनिक, 40,000 से ज्यादा, जिनकी अब तक गजा में युद्ध लड़ते लड़ते, हमास से लड़ते लड़ते जान जा चुकी है, यानी 40,000 इजरायली सैनिक खत्म। 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन इस आंकड़े को क्या किसी देश ने दिखाया? इजराइल की मीडिया तो छोड़ दीजिए, चलिए वो उनके देश का मसला है, क्या किसी ने बताने की कोशिश की? नहीं। और ये बात सच इसलिए साबित होती है कि बीच बीच में बड़ा एम्बुश की खबरें आती है, जैसे अभी 26 की आई। इससे थोड़े दिन पहले आपको याद होगा 12 सैनिक मारे गए थे। ये लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और इसीलिए इजराइल में गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। देखिए एक नई खबर निकल कर आई, देखिए, रेसिस्टेंट एम्बुश लीव्स ओवर अ डजन इजरायली आर्मी कैजुअलिटी इन नॉर्थ गजा। जो दावा किया गया है, बताया उत्तरी गजा में घात लगाने से 1 दर्जन से ज्यादा इजरायली सैनिक बुरी तरह से घायल हुए हैं। एक और बड़ी खबर निकल कर आ गई, सोचिए, यह आंकड़ा 40,000 तक पहुंच चुका है और अभी पता लगा 1 दर्जन से ज्यादा इजरायली सैनिक घायल भी हो गए उस 26 के इतर। इस पर ही सामने निकल कर आया द क्रैडल की खबर आया था। इजरायली नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बेन ग्वेर, उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से कहा कि कोई जरूरत नहीं है अब नेगोशिएशन किया जाए, कोई जरूरत नहीं है कि सीज फायर पर बात की जाए। एक तरफ हमास हमारे इजरायली सैनिकों को मार रहा है और हम पीस की बात कर रहे हैं, हम सीज फायर की बात कर रहे हैं। तो पहले मैं अपने चैनल की तरफ से एक संदेश भी पहुंचा दूं, आप जो सीज फायर के नाम पर बीच बीच में गजा में कर रहे हैं, क्या वो ठीक है? यानी भड़क गए अब, मतलब इजराइल में इजरायली सैनिकों की मौत पर ये आदमी ऐसे चीख रहे हैं। लेकिन अभी 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले जो गजा में लोगों की मौत हो रही है उस पर कभी कुछ बोला नहीं। लेकिन अकेले ये है, लेकिन ये क्या है, एवेगडोर लिबरमैन है, उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू की जो सरकार है वो इजराइल की जनता के लिए और सुरक्षा बल यानी कि सेना के लिए, ये दोनों के लिए सबसे खतरनाक है। इसलिए पहली फुर्सत में नेतन्याहू को इस्तीफा दे देना चाहिए। इन्होंने कहा कि ये मत सोचिए, अगर भाई सीज फायर कर लोगे ये सब चीजें खत्म हो, लेकिन आपको खींचना है 85% गजा मेरे पास, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तमाशा कर रहे हो। अब आइए एक खबर निकल कर आई है, पहले इनको सुनिए क्या कह रही हैं। Move 600,000 people initially and then the full population of 2 million people to what he's described as a camp on the ruins of Rafah in the south of Gaza. He's talked about screening people to get in to check that they aren't Hamas operatives and to encourage then emigration. बताइए, बहुत बड़ी खबर है अपने आप में अगर दोस्तों देखी जाए, जिसमें बताया गया है कि इजराइल का ये प्लान है कि 2 मिलियन लोग जो हैं वो कैंप में ही घुट घुट कर मर जाएं, या तो वो गजा छोड़ दे, गजा छोड़ के कहीं भाग जाए, या फिर वो घुट घुट कर वहीं मर जाए। ये बहुत बड़ी, देखिए घिनौनापन, देखिए मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा चैनल नहीं कह रहा है, देख लीजिए, ये एक रिपोर्ट निकल कर आती है बीबीसी की जिसमें ये बताया गया। अब आइए अंडाला, तकरीबन में जो लग रहा है कि 5-6 महीने बाद इसने
कोई दावा किया है। हंडाला ने एक दावा किया। क्या दावा किया गया है? हैकर ग्रुप ने पब्लिश कर दिए कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इंडिविजुअल उक्लाडेड और इजरायली बेस्ड प्रोपेगेंडा आउटलेट ईरान इंटरनेशनल, उसको लेकर सम ऑफ दीज ट्रेटर सेंट सेंसिटिव वीडियो ऑफ ट्रांसफर ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम और पिक्चर ऑफ मिलिट्री बेस टू द चैनल। बताया गया है ईरान इंटरनेशनल, आपको मैंने एक खबर अभी दिखाऊंगा इसके संबंधित भी। ईरान इंटरनेशनल नाम का एक आप चैनल लगातार देखते होंगे, ट्विटर हैंडल भी था, टेलीग्राम चैनल भी था। उस पर क्या था कि अमूमन आप देखेंगे कि ईरान के खिलाफ खबरें चलती रहती थी और उसमें दावा यह किया गया कि ईरान की जो खुफिया जानकारियां थी वो भी साझा की जाती रही। अब हंडाला ने निकाला है वो इंडिविजुअल लोग जो गुपचुप तरीके से फोटो खींच लाते थे, ये सारी चीजें करके आते थे और ईरान इंटरनेशनल उसे साझा कर देता था, जिससे इतना बड़ा हमला हुआ और आसानी हो गई इजराइल के लिए और अमेरिका के लिए। इसके लिए हंडाला ने एक पूरी की पूरी जानकारी साझा कर दी है कि वो कौन कौन लोग हैं। देखिए ये खबर आई थी, ईरान ऑब्जर्वर की खबर थी, जिसमें बताया गया ईरान हैज हैक्ड द इजरायली फंडेड ईरान इंटरनेशनल टेलीग्राम चैनल। ईरान ने पहले ईरान इंटरनेशनल नाम का टेलीग्राम जो चैनल है जिसे इजराइल से फंड मिलता था उसे हैक किया। 71,000 ऐसे लोगों को चिन्हित किया है, उनके नाम, पता, फोन नंबर, सब जानकारी हासिल कर ली है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि अब ये भी कह दिया है कि हर एक व्यक्ति को 25 साल की सजा होगी, राष्ट्रद्रोह है ये। इस लिहाज से हड़कंप मचा हुआ है कि अब जो लोग जुड़े हुए थे चंद पैसों के लिए इजराइल के इशारे पर ईरान की खुफिया जानकारी इस ईरान इंटरनेशनल नाम के टेलीग्राम चैनल को पहुंचा रहे थे। अब आइए, एक करंट रिपोर्ट है, यह रिपोर्ट बताती है कि एक तरफ हूती लड़ाकों ने थोड़े दिन पहले, 2 दिन पहले एक तो इजराइल के एक फाइटर जेट था उसे मार गिराया। उसके बाद आग लग गई एक शिप में जो इजराइल जा रहा था, वो शिप अभी बताऊंगा उसका भी। दूसरे शिप में भी उन्होंने हमला कर दिया, तमाम चीजें हुई, ठीक है। अब इसमें बताया गया कि अकेला नहीं था इजराइल, ये जर्मनी का जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट था ये भी लाल सागर में हूती लड़ाकों के खिलाफ ऑपरेशन करने गया था। लेकिन हूती लड़ाकों के नहीं, ये किसके? चाइनीज लेजर की टारगेट पर आ गया, ये टारगेट पर आ गया, बच गया है बाल या क्या है वो अभी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन टारगेटेड कहा गया है, यानी कि यह हमला इस पर भी हुआ है। अब ये मार गिराया गया क्या है इसकी जानकारी भी नहीं आई। चलिए अगली खबर देखिए। इजरायली लिंक्ड शिप टारगेटेड बाय द हूतीज यस्टरडे सस्टेन्ड सिग्निफिकेंट डैमेज एंड हैज लॉस्ट ऑल प्रोपल्शंस। बताया गया कि वो डूबने की कगार पर है, इसे लेकर हूती लड़ाकों की तरफ से बयान भी आया। वो बयान क्या दिया गया, पहले वो बयान सुनिए। في القوات المسلحة اليمنية سفينة ماجيك سيز التابعة لشركة انتهكت حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة وذلك بزورقين مسيرين و5 صواريخ। हूती विद्रोहियों का लड़ाकों का दावा है कि इजराइल जा रहे जहाज पर सफल हमला हुआ है। यमन के हूती सेना प्रवक्ता ने दावा किया कि उन्होंने लाइबेरियन झंडे वाले मैजिक 6 मालवाहक जहाज पर सफल हमला किया जो पहले इजराइल की तरफ रवाना हुआ। उन्होंने कहा वो सटीक हमला है, जहाज अब डूबने की स्थिति में और क्रू के सभी सदस्य सुरक्षित रूप से बचा लिए हैं। केवल उनका टारगेट वो जहाज था, उस जहाज पर सवार लोग नहीं थे, यानी क्रू के सभी सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया और वो जहाज डूबने जा रहा है। इसी के साथ साथ एक ऐलान हो रहा है कि नो शिप विल पास अंटिल एड इज डिलीवर्ड टू गजा। उन्होंने कि जब तक गजा के लोगों तक वो जो सुविधाएं हैं, खाने पीने का सामान, इलाज का पानी, तमाम चीजें नहीं पहुंच जाती, तब तक कोई भी शिप रेड सी से पार नहीं जाएगा। यानी रेड सी में कोई भी ऑपरेशन करने की मत सोचना, ना ही कोई जहाज भेजने की सोचना। अगर सोच रहे हो तो अपने रिस्क पर भेजना, ही कह दिया गया है। अब आइए, ईरान की मीडिया ने एक क्लेम किया है। ईरान की मीडिया ने दावा किया है कि ईरान को HQNB SAMs मिला है चीन से। ये क्या है? ये दरअसल लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे ये आसानी से किसी भी मिसाइल, ड्रोन किसी को भी मार गिरा सकता है। एक तरफ सोचिए आयरन डोम है, थर्ड मिसाइल सिस्टम है, ये तमाम चीजें हैं जो कबाड़ साबित हो गई, जो तमाम चीजों के ईरान की मिसाइलों के सामने टिक नहीं पाई। दूसरा, चीन ने अपना सबसे अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम ईरान को थमाया। यानी आगे अगर युद्ध के हालात बनते नजर आते हैं, जैसा लग भी रहा है, तो उसमें इजराइल और अमेरिका की हिम्मत नहीं होगी कि ईरान के किसी भी हिस्से को दहला पाए। ईरान रैपिडली बीफ अप एयर डिफेंस विद चाइनीज हेल्प। कहा जा रहा है, रिपोर्ट निकल कर आई कि वो लगातार एक के बाद एक चीजें, चूंकि चाइना से एयर डिफेंस सिस्टम आया, उसके बाद अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा रहा है, जो कम से कम अमेरिका और इजराइल के लिए खतरे की घंटी है। और जाते जाते खबर दिखाने जा रहा हूं, कितना गुस्सा, कितनी नाराजगी सुनी। Никакого права не даем русские, понял? Хорошо, у нас в Вы стране... евреи, поезжай в Израиль! А вы русские, Хорошая все! идея. Но не сейчас. Русские же, евреи, евреи! Спокойно. Здесь Россия! Россия. Вот поезжай в Израиль, и там Надо отметить, что евреи живут в разных странах. Вот ты так и говоришь все время. Вот ты только
दरअसल ये एक न्यूज चैनल बातचीत चल रही थी, जो ये ग्रे कलर का सूट पहनकर बेचारा चुपचाप व्यक्ति खड़ा है, ये समर्थन कर रहे थे, ये यूएस का यानी यहूदियों का समर्थन कर रहे थे। इन्होंने रशियन जो है वो वहां पर नाराज हो गए, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि अगर यहूदियों की इतनी चिंता है तो इजराइल चले जाओ, ये रूस है, ये इजराइल नहीं है, यहां से तुरंत भाग जाओ यहां से निकलकर। इस पर वो व्यक्ति धमकी देने का, मैं आपको कोर्ट में देखा, उन्होंने कोर्ट बुला लो, कुछ भी कर लो, भाग जाओ यहां से तुरंत, अगर ज्यादा चिंता हो रही है यहूदियों की। सोचिए यहूदियों का कैसे हालात मिलाकर खड़ा कर दिया आज बेंजामिन नेतन्याहू ने। नमस्कार।